हेलो एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। हमारा आज का टॉपिक फोकस ऑफ द डे डिस्कशन के लिए है टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड द सेंटर ऑन दिस सेम सेक्स मैरिज इशू। सो हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, इशू क्या है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टैंड क्या है और इसके पॉइंट्स क्या हैं। नेक्स्ट, जो पिटिशंस दायर हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में उनका बेसिस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे 2018 का वो केस जिसने एलजीबीटी की कम्युनिटीज का इंडिया में फेट चेंज किया। नेक्स्ट, हम सेम सेक्स मैरिज का स्टेटस इंडिया में क्या है और वर्ल्ड में क्या है ये भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे चैलेंजेस जो कि एलजीबीटी की कम्युनिटीज के मेंबर्स को फेस करने पड़ते हैं। इसके बाद हम देखेंगे द स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954 एंड देन ऑन द बेस्ड ऑफ दिस टॉपिक वी विल डिस्कस आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो हम स्टार्ट करते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। मंडे को बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ प्लीज इसके पास थे उनको एक 5 जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को रेफर किया है, ये कहते हुए कि एक सेमाइनल इशू है और इंपॉर्टेंट मैटर है। नाउ इशू क्या है? सो एफिडेविट वाज फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू द कोर्ट्स डिसीजन टू रिव्यू एप्लीकेशंस सीकिंग टू हैव सेम सेक्स मैरिजेस सोलमेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्पेशल मैरिज एक्ट। ये चाहते हैं कि जो सेम सेक्स मैरिज है वो स्पेशल मैरिज एक्ट के अंदर हो जाए। अब स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है? स्पेशल मैरिज एक्ट हम अभी आगे जाके भी देखेंगे, बट मैं आपको ब्रीफ समझा दूं कि जो लोग अपने पर्सनल लॉ के अंदर शादी नहीं कर पाते वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उनका धर्म अलग होगा तो वो ना हिंदू मैरिज ना मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, तो उनका स्पेशल मैरिज एक्ट होता है। मोर ओवर कोर्ट उन्हें प्रोटेक्शन देती है। एपेक्स कोर्ट ने ये स्टेप तब लिया जबकि सेंटर ने इंसिस्ट किया था कि ये जो टॉपिक है इसका इफेक्ट पड़ेगा कि हमारी सोसाइटी आगे जाके कैसे डेवलप करेगी। तो ये केवल लेजिस्लेचर का एक टॉपिक है, ना कि जुडिशरी का। देन व्हाट इज द स्टैंड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? सो सेंटर ने कहा है कि जो मैरिज है उसके साथ एक सेंसिटी जुड़ी रहती है इस देश के अलग अलग पार्ट्स में। जैसे कि शादी को एक सेक्रामेंट माना जाता है, ये एक होली यूनियन है, इसको एक संस्कार कहा जाता है। मोरओवर, in according to the center, despite statutory recognition of relationship of marriage between a biological man and a biological woman, marriage जो है वो डिपेंड करती है ओल्ड एज कस्टम्स पे। रिलेशनशिप्स एक बायोलॉजिकल मैन और वुमेन में हो सकते हैं, पर जो शादी होती है वो एक ओल्ड एज कस्टम्स पर डिपेंड करती है। रिचुअल्स होते हैं, उस समाज की प्रथाएं क्या रही हैं, कल्चरल क्या है, इथियोस क्या है, सोसाइटल वैल्यूज क्या है, उसका आगे जाके क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी चीजों पर डिपेंड करती है मैरिज। देन government said that any deviation from this statutorily, religiously and socially accepted norm in human relationships, क्योंकि इसका इफेक्ट ह्यूमन रिलेशनशिप्स पे है, तो it can only happen through legislature and not supreme court। अब गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया है कि जो नवजीत सिंह जोहार का केस था 2018 का, उसमें केवल जो सेम सेक्स कपल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स था या लिव इन रिलेशनशिप था उसको डीक्रिमिनलाइज किया था, उसको लेजिटिमाइज नहीं किया गया था। नेक्स्ट, कोर्ट ने भी डीक्रिमिनलाइज करते हुए होमोसेक्सुअलिटी को, कभी भी सेम सेक्स मैरिज को एज अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी जो आर्टिकल 21 के अंदर आता है उसमें नहीं माना है। गवर्नमेंट ने आर्ग्यू भी किया है कि लिविंग टुगेदर एज पार्टनर्स एंड हैविंग रिलेशनशिप्स बाय सेम सेक्स इंडिविजुअल्स, ये जो अब डीक्रिमिनलाइज हो चुका है, लिविंग रिलेशनशिप में रहना और एक इंडियन फैमिली का जो यूनिट है, ये दोनों आपस में कंपेरेबल नहीं है, क्योंकि इंडियन फैमिली में एक हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, ये सारी चीजें आते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द बेसिस ऑफ पिटिशंस? सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज द डिग्निटी फॉर द सेम सेक्स कपल्स। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ द सेम सेक्स मैरिज इज एन एक्ट ऑफ discrimination that strikes at the root of the dignity and self-fulfillment of the LGBTQ couples. Then equality for all, Article 14, इक्वालिटी अचीव नहीं होती है। डिस्क्रिमिनेशन जो होता है होमोसेक्सुअलिटी में, ये काफी अलग स्फीयर्स ऑफ लाइफ में भी होना चाहिए, बेसिकली होम में, वर्क प्लेस और पब्लिक प्लेसेस इन सब में। करंटली राइट ऑफ वेजेस, ग्रेट्युटी, एडॉप्शन, सरोगेसी, ये सब इंडिया में अवेलेबल नहीं है एलजीबीटी सिटीजन्स को। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट फंडामेंटल राइट्स। होमोसेक्सुअल्स का एक फंडामेंटल राइट होता है टू लिव विद डिग्निटी एंड लाइफ, सो दे आर एंटाइटल्ड टू बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग्स एंड शुड बी अलाउड टू इम्बाइब द स्पिरिट ऑफ फ्रैटर्निटी विच इज गिवन इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कुछ बेसिस हैं उन पिटिशंस के। देन व्हाट वाज द केस ऑफ 2018?
सो द केस वॉज नवजीत सिंह जोहान केस 2018 का, जिसमें होमोसेक्सुअलिटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था. कोर्ट हेल्ड दैट criminalization of private consensual sexual conduct between adults of the same sex under the article 377 of the Indian Penal Code is clearly unconstitutional. So इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था. ये ब्रिटिश राज का एक लॉ था और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को वायलेट करता था, तो इसीलिए इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करके हटा दिया गया. नेक्स्ट, स्टेटस ऑफ सेम सेक्स मैरिज इन इंडिया एंड वर्ल्ड. सो इंडिया में करंटली जो मैरिज है वो केवल एक बायोलॉजिकल मेन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच परमिसिबल है. इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम जेंडर, इसको ना ही रिकॉग्नाइज किया जाता है ना ही एक्सेप्ट किया जाता है किसी भी अनकोडिफाइड पर्सनल लॉज के तहत या फिर कोडिफाइड स्टैट्यूटरी लॉज के तहत. नाउ एलजीबीटीक्यू एडवोकेसी ग्रुप की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि 32 कंट्रीज जो है अराउंड द वर्ल्ड, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया है सेम सेक्स मैरिज को. इधर जिसमें से जो 22 कंट्रीज थे वो लेजिस्लेशन के थ्रू लेके आए थे चेंजेस, और बाकी 10 कंट्रीज जो थे वो कोर्ट रूलिंग्स की तरफ से आए थे. इस मैप में आप देख सकते हैं तो मैक्सिमम जहां पे लीगलाइज किया गया है वो वेस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड है. ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज में इसको लीगलाइज कर दिया गया है. इधर ऑस्ट्रेलिया, इधर साउथ अफ्रीका, इधर आपका यूके, नॉर्वे, फिनलैंड, ये सब तो इस हिसाब से है. बट एशिया में आप देखेंगे कि ज्यादातर इसको कहीं भी नहीं, ये आज भी क्रिमिनलाइज्ड है. सेम सेक्स मैरिज ताइवान में इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है. नेक्स्ट, व्हाट इज स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954. सो मैरिजेस इन इंडिया कैन बी रजिस्टर्ड अंडर 3 पर्सपेक्टिव्स. फर्स्ट ऑफ ऑल इज द हिंदू मैरिज एक्ट जो हिंदू के लिए होगा, मुस्लिम मैरिज एक्ट मुस्लिम्स के लिए होगा, और फिर आती है स्पेशल मैरिज एक्ट ऑफ 1954. ये जुडिशरी की बेसिकली ड्यूटी होती है कि वो जो हस्बैंड वाइफ के हैं इनके राइट्स प्रोटेक्टेड रखें इस मैरिज एक्ट के अंदर. नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन सोलमेनाइजेस मैरिज अंडर दिस लॉ देन द मैरिज इज नॉट गवर्न्ड बाय द पर्सनल लॉज बट बाय स्पेशल मैरिज एक्ट. सो इसमें पर्सनल लॉज वर्क नहीं करेंगे, केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये हो जाती हैं. अब हम देखेंगे कि चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एलजीबीटीक्यू कम्युनिटीज को. फर्स्ट इज मार्जिनलाइजेशन. They can experience multiple form of marginalization जैसे कि poverty, discrimination, sexism, social inaccessibility होती है, लोग जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इसके अलावा होमोफोबिया है, ट्रांसफोबिया है, तो इन सब का एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है उनकी मेंटल हेल्थ पे. इम्पैक्ट ऑफ फैमिली रिएक्शंस ऑफ द एलजीबीटीक्यू चिल्ड्रन. जनरली जो एलजीबीटीक्यू चिल्ड्रन बच्चे होते हैं ये अपनी फैमिली को नहीं बता पाते अपनी फीलिंग्स को, क्योंकि फैमिली का जो रिएक्शन होता है वो जनरली नेगेटिव होता है इस तर्ज पे. Next, LGBTQ+ people are labeled with negative stereotypes और इनका मजाक जनरली उड़ाया जाता है जो कि इनकी एक सोशल डिग्निटी को हैम्पर करता है और ये एक सोशली एक्सक्लूडेड अपने आप को फील करते हैं. नेक्स्ट, सोशल स्कूल यूनिफॉर्म्स, ड्रेस कोड, अपीयरेंसेस, एक्सेस पॉइंट्स ऑफ ट्रेवल्स, ये सब जेंडर्ड हैं मेल और फीमेल के लिए. नेक्स्ट, frequently LGBTQ individuals are forced to negotiate their gender identity in public. पब्लिक में वो अपनी जेंडर आइडेंटिटी नहीं दिखाते हैं या फिर जब वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पे होते हैं उस वक्त. नाउ we will discuss our today's prelims practice question which is based on this entire topic. Which of the following statements is are correct? So Taiwan is the only country in Asia to legalize same-sex marriage. Same-sex marriage is a matter of only legislation and not of judiciary. India has made it legal for the same-sex couple to adopt a child. Section 377 of IPC was repealed in 2020. So this was all about today's topic and video. Stay tuned with Analyst IAS. If you are new to the channel, subscribe so you can get our notifications on a daily basis. These videos will help you prepare better. Thank you. Have a nice day.